हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग सीखने वाले हैं कि इफ फंक्शन कैसे काम करता है। इफ फंक्शन क्या होता है कि उसको कुछ लॉजिक दिए जाते हैं जिससे वो हमारे लॉजिक के अनुसार डाटा को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट के नेम हैं जिसमें उनके मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ये टोटल मार्क्स हैं। तो मुझे क्या करना है कि इफ फंक्शन की सहायता से पास या फेल लिख के लेके आना है यहाँ पर। तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पर पास करता हूँ इफ फंक्शन। अब लॉजिक में मुझे क्या बनाना है कि ये मेरे ये टोटल मार्क्स हैं ये पर स्टूडेंट। अगर ये 250 से ज़्यादा हैं तब पास लिख के आए, और अगर 250 से कम है तो फेल लिख के आए। तब हमें लॉजिक क्या बनाना पड़ेगा? अब लॉजिक में क्या बनाऊंगा? यहाँ पर मैं इसको दूंगा वैल्यू ये वाली 353। अब ये ग्रेटर देन बड़ी है या बराबर है किसके? 250 के। ये तो बन गया मेरा लॉजिक, कॉमा। अब मैंने इसको लॉजिक ये दिया था कि मेरी ये वाली जो वैल्यू है G2 में, अगर वो 250 से बड़ी या बराबर हो तब पास लिख के आए, और अदरवाइज फेल लिख के आए। तब कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या पास करेंगे कि अगर मेरी ये डाटा लॉजिक मैच कर रहा है तो पास लिख के आना चाहिए। अब मैंने इसको पास दे दिया, अब कॉमा दे दिया कॉमा। अब कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये मैच ना करे मेरा लॉजिक, तब यहाँ क्या लिख के आना चाहिए? तो यहाँ लिख के आना चाहिए फेल। अब ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसको कर देते हैं ड्रैग डाउन। अब यहाँ पर जहां पर भी 250 तो ऊपर मार्क्स है वहां पर पास लिख के आ रहा है ये सारों में। अब यहाँ पर 219 है तो यहाँ फेल लिख के आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर 250 से कम मार्क्स हैं तो यहाँ फेल लिख के आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये वाला जो डाटा है इसमें मेरे परसेंटेज दी हुई है, मुझे उसमें ग्रेड निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 60% अगर हो तो ए आए, 50% हो तो बी आए, 40% हो तो सी आए, 33% या उससे कम हो तो डी आनी चाहिए। तो हम इसको इफ फंक्शन की सहायता से कैसे करेंगे? अब मैं पास करता हूँ यहाँ पर इफ। अब लॉजिक क्या देना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू 65% अगर बड़ी है या बराबर है किसके? 60% के। तब क्या आना चाहिए? कॉमा। तब आना चाहिए ग्रेड ए, कॉमा। अब यहां पर मुझे अगर, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया, तो यहां पर मुझे मल्टीपल इफ फंक्शन पास करने पड़ेंगे। अब मैं यहां पर इफ फंक्शन दोबारा पास कर रहा हूं। अब लॉजिक क्या देना पड़ेगा? लॉजिक वही रहेगा, मेरी वैल्यू रहेगी B2 अगर ये बड़ी है या बराबर है किसके? अब मैंने लॉजिक इसको दे रहा हूं 50%। अगर मेरी ये वाली वैल्यू अगर 50% के बराबर हो तो बी आना चाहिए, कॉमा। अब क्या आना चाहिए? बी, कॉमा। अब यहां फिर से इफ फंक्शन पास करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। अब लॉजिक टेस्ट फिर से वही बनाना पड़ेगा। B2 अगर बड़ा है या बराबर है। अब अब इसको तीसरा लॉजिक क्या देना पड़ेगा? 40% के। अगर मेरी B2 की वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है 40% के, तब क्या आना चाहिए? तब आना चाहिए सी ग्रेड, कॉमा। अब फिर से इफ। अब लॉजिक B2। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा कि मैंने यहां पर 33% या उससे कम है तो डी लाना है। तब यहां पर मेरी जो B2 है वो छोटी हो या बराबर हो किसके? 33% के। तब आना चाहिए डी ग्रेड। ब्रैकेट बंद
और एक और ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद, क्योंकि मैंने जितनी बार इफ फंक्शन लगाया उतनी बार मुझे ब्रैकेट क्लोज भी करनी पड़ेंगी। अब एंटर। अब इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं। अब जहां जहां मेरे 60% से या उसके बराबर होंगे वहां ए लिख के आएगा। अब जैसे यहाँ 65% है तो ए लिख के आ रहा है, सिर्फ यहाँ 70% है तो ए लिख के आ रहा है, यहाँ 50% है तो बी लिख के आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको कंडीशन दी थी कि अगर 50% अगर मैच करे या उससे ज़्यादा तो बी आना चाहिए। तो यहाँ पर 52% है तो बी आ रहा है। अब यहाँ पर 30% में डी आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको कंडीशन दी थी 30% या उससे कम आए तो डी आना चाहिए, तो यहाँ डी आ रहा है। अब जैसे यहाँ 33% आ रहा है तो यहाँ डी आ रहा है। तो इसके सहायता से हम ग्रेड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब ये जो डाटा है इसमें मुझे क्या करना है कि जो मेरे ये ऑर्डर नंबर में जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस एज पर कस्टमर से मैच कराने हैं, कि मेरे ये वाला इनवॉइस इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इसको इफ फंक्शन की सहायता से कैसे करते हैं, यहाँ पास करते हैं इफ लॉजिक। अब यहाँ पर लॉजिक क्या बनाना पड़ेगा कि मेरी ये वाला इनवॉइस नंबर अगर बराबर है किसके, इसके, कॉमा। मैंने लॉजिक क्या बनाया कि मेरा ये वाला इनवॉइस नंबर अगर इस वाले इनवॉइस नंबर के बराबर है, क्योंकि मुझे ये वाला और ये वाला मैच करना है, इसलिए मैंने इससे लॉजिक बनाया कि ये वाला इनवॉइस नंबर अगर इस वाले के बराबर है तब क्या आना चाहिए, तब आना चाहिए मैच लिख के, कॉमा। अगर ये मेरा लॉजिक मैच नहीं करता है तब क्या आना चाहिए, तब आना चाहिए डोंट मैच और एंटर। अब इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं। अब देखिए ये वाला इनवॉइस नंबर मैच कर रहा है तो यहाँ मैच लिख के आया। अब ये वाला मैच नहीं कर रहा है कि यहाँ पर INB 3154 है, यहाँ पर INB 3054, तो यहाँ डोंट मैच लिख के आ रहा है। तो जो मेरे मैच कर रहे हैं उसके आगे मैच लिख के आ रहा है, और जो मैच नहीं कर रहा है उसके आगे डोंट मैच लिख के आ रहा है। जैसे यहाँ पर MM 936 है तो यहाँ MM 938 है तो डोंट मैच। ऐसे ही यहाँ पर 65 011 है, यहाँ 66 011 तो डोंट मैच। इफ फंक्शन क्या करता है कि उसको कोई भी लॉजिक टेस्ट दिया जाता है, उससे कोई भी डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने डाटा के अनुसार।